तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज की हमारी जो कहानी है वो बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इस कहानी के अंदर बहुत सारे खुल्लम खुल्ला सीन्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस कहानी से बच्चे तो दूर ही रहेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ की बर्फ फिसलने लगती है, जिसके चलते बहुत सारे हाइकिंग करने वाले लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। कहानी यहाँ से कट होती है, जिसके बाद हमें एक खूबसूरत लड़की एलिस को दिखाया जाता है। और ऐसे ही नहीं, वाकई में एलिस एक पटाखा लड़की है, जिसे देखने के बाद लड़कों के कच्चे गीले हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है और ये दोनों हर रात पलंग तोड़ रोमांस करते हैं। अब एक दिन जब एलिस अपने ऑफिस जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक एडम नाम का व्यक्ति मिलता है। अब की बार उस आदमी को देखने के बाद एलिस की ही कच्ची गीली हो जाती है और हम देखते हैं एलिस पर उसका ऐसा असर होता है कि वो ऑफिस में आने के बाद भी बस उसी लौंडे के बारे में सोचे जा रही थी। अब इसके बाद भी एलिस से रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो लंच का टाइम पाकर भी उसे बाहर ढूंढने चली जाती है और अचानक से वो लड़का उसे मिल भी जाता है। एलिस इस वक्त एडम को देख रही थी, तब तक एडम भी देख लेता है कि एलिस उस पर नजर रख रही है। अब एडम को लग ही जाता है कि अब इसकी घुड़सवारी तो करनी ही पड़ेगी, जिसके बाद एडम फौरन एक टैक्सी बुलाता है और एलिस को उसी में बैठने को कहता है। अब एडम का ऐसा ऑफर देखकर एलिस बिना कुछ सोचे समझे टैक्सी में बैठकर उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि एडम अब एलिस को अपने घर तक लेकर आता है और उसे जरा सा भी मौका नहीं देता, उसके साथ तुरंत पलंग तोड़ रोमांस चालू कर देता है और अपने घर के पूरे कोने कोने में अपने प्यार की निशानी छोड़ देता है। अब एलिस जब अपना पूरा काला कांड करवाने के बाद घर जाने की सोचती है, तब उसे बहुत गिल्ट फील होती है, क्योंकि वो किसी लड़के के साथ पहले से ही रिलेशन में थी। अब उसके बॉयफ्रेंड को भड़क ना हो, जिसके चलते वो घर पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी एकदम भरपूर जबरदस्त रोमांस करती है। लेकिन यहाँ पर इस लड़के के साथ एलिस को वही फीलिंग नहीं आ रही थी जो एडम के बल्ले के साथ खेलने में आई, जिसके बाद से एलिस अब हमेशा एडम के बारे में सोचती रहती है और उसे एक दिन एक बुक शॉप पर एडम पर लिखी किताब मिल जाती है। तब यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि उस किताब में लिखा है कि पहाड़ पर हुई वो दुर्घटना जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया, उसमें एडम भी था और एडम ने उस दुर्घटना में लगभग 6 लोगों की जान बचाई थी। ये देखते ही एलिस उसकी तरफ और भी आकर्षित होती है और उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। इस वक्त एलिस जब उसके घर पर आती है तो एडम भी अपने घर पर होता है, जो एलिस को देखकर बहुत खुश होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर भी इन दोनों से रहा नहीं जाता, ये दोनों फौरन एक दूसरे से लिपट कर सांप बन जाते हैं। अब एलिस यहाँ पर एडम से उस दुर्घटना के बारे में पूछती है, जहाँ पर पहाड़ी पर एडम ने 6 लोगों की जानें बचाई थी। तब एडम एलिस को पूरी कहानी सुनाता है। यहाँ पर एडम ये भी बताता है कि उसने इस दुर्घटना में अपनी गर्लफ्रेंड तक को खो दिया था, जिसके बाद से एलिस फैसला करती है कि अब से वो एडम के साथ ही रहेगी, जिसके बाद वो घर चली जाती है। अब हम देखते हैं एलिस घर पहुंचते ही अपने बॉयफ्रेंड से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे एडम के बड़े हथियार की लत लग चुकी थी। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी उसे जाने देता है और अपना सारा सामान लेकर नए बॉयफ्रेंड के घर पर आ जाती है, यानी एडम के घर पर। लेकिन जैसे ही वो एडम के घर पर पहुंचती है, वहां पर उसे एक लड़की मिलती है। यहाँ पर एलिस ऐसा देखकर सोचती है कि शायद एडम ने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये लड़की एडम से मिलकर बाहर निकल रही है। लेकिन उसके गुस्सा होने पर वो लड़की बताती है कि वो एडम की बहन है और उसका नाम डेब्रा है। ये सुनने के बाद एलिस को बहुत राहत मिलती है, जिसके बाद डेब्रा एलिस को अपने भाई का एड्रेस देती है। जब एलिस उस पते पर पहुंचती है, तब उसे पता चलता है कि एडम वहां भी नहीं है। थोड़ी देर तक वो बाहर इंतजार करती है, तब तक एडम वहां पर आ भी जाता है और एलिस उससे मिलकर सारी बातें बताती है। अब यहाँ पर जब एडम को पता चलता है कि एलिस हमेशा के लिए उसके पास रहने आ गई है, तो एडम भी पागला जाता है और खुले आसमान के नीचे एलिस का छल्ला मोड़ देता है। अगले दिन जब एलिस अपने एक फ्रेंड से मिलती है, तब वो बताती है कि तुम्हारा रिश्ता उस एडम के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि एलिस बस एडम की तरफ लट्टू है और कोई बात नहीं है। असल में उसके फ्रेंड उसे प्यार नहीं समझती है, बस एक हवस है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दुर्घटना के बाद एडम एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर एलिस भी हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिस को घर के बाहर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में बस इतना लिखा था कि एलिस, तुम अपना दिमाग लगाओ और जल्दबाजी ना करो, क्योंकि तुम अभी एडम को अच्छे से नहीं जानती। अब एलिस फौरन उस लेटर को ले जाकर एडम को दिखाती है। तब एडम बताता है कि तुम इन सब चीजों पर विश्वास ना करो, कोई है जो हमारे तुम्हारे बीच दूरी लाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं अब एडम देरी ना करते हुए एलिस को चर्च ले जाकर उससे शादी कर लेता है और दोनों पलंग तोड़ हनीमून पर जाते हैं। और हनीमून जाने के बाद ये दोनों रात दिन मेहनत ही करते रहते हैं। अब हम देखते हैं एडम एलिस को एक चुपके वाली जगह ले जाता है, जहां पर चुपके से वो उसके संतरों की फोटो निकाल लेता है। अब वहां से लौटने के बाद एलिस जब फिर से घर आती है, तो उसे चुपके से फिर से एक लेटर मिलता है, जिसमें फिर से लिखा था कि तुमने एडम से इतनी जल्दी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद एलिस को लगता है कि शायद ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड कर रहा है, जिसके बाद वो उसे इग्नोर करते हुए अपना काम में लग जाती है। अब हम देखते हैं एलिस जब अपने ऑफिस में होती है, तब उसे एक न्यूज़ रिपोर्टर का फोन आता है और ये वही रिपोर्टर थी जिसने उस किताब को बेचा था, मतलब पब्लिश किया था। वो सारे लोगों को इस बात का इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि जो किताब उसने बेची थी, उसमें जो एडम के ऊपर कहानी लिखी गई है, उसे लिखने के बाद उसी के पास एक लड़की का फोन आया था,
वो लड़की रिपोर्टर को बताती है कि एडम ने उसकी डिग्गी ठोकने की कोशिश की थी। अब एलिस फौरन उस लड़की का नंबर और पता पूछने लगती है और फिर उसी जगह पर उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाती है। अब एलिस उस लड़की के पास पहुंचकर उसके बारे में पूछती है। तब वो बताते हैं कि वो और एडम एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एडम ने एक रात उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब इतना सुनते ही एलिस को एडम पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। अब घर आने के बाद एलिस को अलमारी के अंदर एक सीढ़ियां नजर आती है, जिसके ऊपर चढ़ने के बाद उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जिन्हें पढ़ती है। उस लेटर को एक लड़की लिखती है जिसमें वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एडम और नहीं रह सकती, क्योंकि तुम बहुत अजीब और ठरकी टाइप के इंसान हो। एलिस उस लेटर को पढ़ ही रही थी, तब तक वहां पर एडम आ जाता है, जिसके बाद फौरन एलिस उस लेटर को छिपा देती है। यहाँ पर अब एडम को भी लगने लगता है कि शायद एलिस उसे कुछ छिपा रही है। अब एडम के जाने के बाद एलिस फिर से दूसरे वाले खत के लिखने वाले के पीछे पड़ जाती है। तब वहां पर उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। तब उसकी माँ एलिस को बताती है कि उसकी बेटी 7-8 महीने से घर नहीं लौटी है, जिसके बाद वो एलिस को अपनी बेटी की फोटो दिखाती है। तब उसे पता चलता है कि ये फोटो बिल्कुल उसी जगह पर ली गई थी जब एडम इसे अपने साथ हनीमून पर ले जाके जहाँ पर इस लड़की का पिक निकाला था। ऐसी फोटो देखकर एलिस का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर एलिस को लगने लगता है कि शायद एडम ले जाकर उस लड़की को वहीं पर मार देता है। घर जाने के बाद एडम एलिस को जब देखता है तो उसे अजीब लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी बिखरी बिखरी क्यों हो। तब एलिस बताती है कि उसने उसके सारे लेटर्स पढ़ लिए हैं। तब एडम बोलता है कि वो सब मेरा अतीत था और बस अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इस बात से एलिस का शक एडम पर कम नहीं होता और वो बाथरूम जाने के बहाने घर से भाग निकलती है। एडम भी उसका पीछा करता है, लेकिन एलिस कहीं छिप जाती है। एलिस पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर वो बताती है कि उसके पति ने एक लड़की का मर्डर किया है। इधर एडम भी एलिस को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन तक आ जाता है, जहां पर वो एडम पुलिस को बताता है कि एलिस को गलतफहमी हुई है। थोड़ी ही देर बाद एलिस डेब्रा के पास पहुंचती है और एलिस उसे सारी बातें बताती है। तब डेब्रा भी बोलती है कि मुझे भी शक है शायद मेरा भाई अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर डेब्रा बताती है कि वो सारे खत मैंने ही तुम्हें भेजे थे, तुम्हें सावधान करने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। तभी यहाँ पर एलिस को समझ में आता है कि एडम ने शायद उस लड़की को वहीं पर मार दिया जहां पर उसने उसकी फोटो खींची थी। और होना क्या था, एलिस फौरन डेब्रा के साथ उस जगह पर पहुंचती है और खुदाई करने लगती है। तब उसे वहां पर एक लाश मिलती है जिसके गले में एक लॉकेट भी होती है और यह लॉकेट बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा डेब्रा ने यहाँ एलिस को दिया था। और यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। तब यहाँ पर एलिस को पता चलता है कि उस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि डेब्रा ने मारा है। और यहाँ पर एलिस को सोच समझ पाती इससे पहले डेब्रा एलिस पर भी हमला कर देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पर डेब्रा एलिस को बताते हैं कि उसने बहुत सारी लड़कियों को मारा इसलिए कि कोई भी लड़की उसके भाई के करीब जाए तो उसे जलन फील होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वो खुद अपने भाई को करती है। अब जैसे ही डेब्रा एलिस को मारने वाली थी, तब तक वहां एडम आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर डेब्रा अपने भाई को मारने वाली थी, इससे पहले एलिस डेब्रा पर अटैक कर देती है और उसे गोली मारकर वहीं ढेर कर देती है। जिसके बाद से हम देखते हैं एलिस और एडम दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।